बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके करोड़पति अरबोपति बन चुके हैं, और उसमें से एक है वॉरेन बफेट। और वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, उनका एक वाक्य मुझे बहुत पसंद आता है और मैं हमेशा उसे मानता हूं कि रिस्क टेकर्स आर फॉर्च्यून मेकर्स। जो इंसान जिंदगी में रिस्क लेता है वो अपनी तकदीर बदल सकता है, और ये एक सच्चाई है। जितने भी लोगों ने कैलकुलेटिव रिस्क लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बड़ा रिस्क लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए जो आपको हजम हो सके। आप अगर वो गया पैसा तो भी आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, कहीं आपका घर बार नहीं बिकेगा, कहीं आपको घर की सारे सामानों को बेचना नहीं पड़ेगा। कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए जिंदगी में। अगर आप रिस्क लोगे तभी आप आपकी तकदीर चेंज कर पाओगे, और बहुत सारे लोगों ने इन्हीं रिस्क को लेकर अपनी तकदीर चेंज की। जैसे कि मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट से बहुत सारे लोग पैसा कमा सकते हैं। एक दौर था इंडियन स्टॉक मार्केट में जब दो स्कैम्स हो गए जिनका आपने शायद नाम भी सुना होगा। एक है हर्षद मेहता और दूसरा है केतन पारेख। ऐसे बहुत सारे लोग, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा नो डाउट। लेकिन उसके बाद भी अगर आपने रिसेंटली एक मूवी आई थी जो आपको चैनल ऑन डिमांड जैसे उस पर मिल जाएगा, द बिग बुल करके, और ये बिग बुल में केतन पारेख की पूरी स्टोरी बताई गई थी। और केतन पारेख की वजह से ऐसे आम आदमियों ने अपनी जिंदगी बदल दी। अपनी जिंदगी, जो एक प्यून था, मतलब जो ऑफिस में एक प्यून का काम करता था, उस इंसान ने भी अपनी जिंदगी बदल दी, और वो सिर्फ छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट करके। और स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा पैसा है। और दोस्तों अगर मैं कनेक्ट करूं, आज जा लाइफस्टाइल आपको फ्री में फ्यूचर शेयर्स दे रहा है। फ्यूचर शेयर्स जिसकी कीमत कल के तारीख में क्या हो सकती है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी के लिए आज मेरा टॉपिक रहेगा कुछ चीज़ों के रियलिटी के बेसिस पर मैं आपको कुछ चीज़ें आज बताना चाहता हूँ। अगर आपके दिमाग में वो सही लगा, उसके बाद आप सोचिए कि ये कहाँ से कहाँ जा सकता है, इसकी कीमत कहाँ से कहाँ जा सकती है, और आपको ये कितना प्रमोट करना चाहिए, या फिर आपके लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे देना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग अभी फिलहाल मोबाइल पे देख रहे हैं, आप प्लीज स्क्रीन मोड पे आ जाए। ये पर्टिकुलर टॉपिक के बाद मैं अगला टॉपिक पे आऊंगा। अब मैं कुछ कंपनियों के यहाँ पे बस डिटेल्स आपको सिनॉप्सिस दूंगा, क्योंकि एज यूजुअल वक्त की कमी होती है, हमेशा हम ज़्यादा चीज़ नहीं कवर कर सकते क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन भी लेना है। तो मैं आपको बस चीज़ें कुछ सिनॉप्सिस में बताऊंगा। एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम है विप्रो करके, और 1980 में उसके अगर शेयर्स लिए होते सिर्फ 100 शेयर, जिसकी कीमत होती सिर्फ 10,000 रुपए, ओके, तो उसकी आज के तारीख में वैल्यू क्या होती, कितने शेयर्स मिलते, कितने बोनस शेयर्स होते, फेस वैल्यू क्या होती, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चलती है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने जो इमेज शेयर किया है, उस 10,000 के अगर आप पेशेंस के साथ उसको अगर संभाल के रखते तो ये 10,000 के आपको 2017 में मिलते 541.44 करोड़। क्या आप सोच सकते हैं कि आपका दिमाग ये एक्सेप्ट कर सकता है? बट ये रियलिटी है, 100% रियलिटी, जो इतनी बड़ी वैल्यू आपको दे सकता है सिर्फ सही कंपनी में इन्वेस्ट करने से। अब जब भी कोई लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या 1980 में किसी को पता था विप्रो कंपनी क्या है, क्या करने वाली है, या फिर जिनकी ये कंपनी है, इसके जो ओनर थे अजीम प्रेम जी, ओके, वो कोई फेमस आदमी तो नहीं थे, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने इस कंपनी पर विश्वास रखा, उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स लिए, वो भी इन्वेस्ट करके। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं दोस्तों, इसका याद रखिए। और अगर आप इसे होल्ड करके रखोगे तो उसकी कीमत कहाँ से कहाँ जा सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज मैं यहाँ पे और एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए मान लीजिए, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सिप्ला 1979 में जब इसका आईपीओ रिलीज हुआ था, सिर्फ 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट करते तो आज की तारीख में आपकी शेयर की वैल्यू होती 95 करोड़ रुपीस। सोचिए कहां से कहां जाता। नेक्स्ट है इन्फोसिस। 1992 में आईटी कंपनीज की बूम हो रही थी, ओके। जो लोगों ने ये विजन देखा
उन्होंने इंफोसिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, वो लोग आज करोड़पति नहीं अरबोपति बन चुके। और ये आपको मालूम नहीं है तो प्लीज आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ही मुमकिन हो सकता है जो लोग उस विजन को देखते हैं और उस विजन के साथ जिनके पास पेशेंस है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो ये कंपनियों में आप कहीं भी कोई भी कंपनी में आप पैसा नहीं कमा सकते। आप जब भी कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका सबसे पहला फर्ज होता है पेशेंस रखना, क्योंकि पेशेंस जब रखोगे वक्त के साथ ही कंपनियां बड़ी बनती है। कोई भी कंपनी आज शुरू हुई और कल बड़ी बन गई या एक साल में बड़ी बन गई, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कोई भी कंपनी का इतिहास बना उठाकर देख लीजिए, इवन इंक्लूडिंग आप SBI बैंक जो सबसे ट्रस्टेड बैंक मानी जाती है इंडिया की, आप उसका इतिहास बना के उठा के देख लीजिए। SBI बैंक के शेयर्स आज कितने इस पे ट्रेड कर रहे हैं। SBI बैंक जब शुरू हुई थी तब उस पर कोई विश्वास नहीं करता था। धीरे धीरे करके आज जो SBI बैंक आपके सामने दिख रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी बैंक। लेकिन आपको अगर मालूम नहीं तो मैं आपको बता दूं, दुनिया के सबसे बड़े घोटाले भी SBI बैंक में होते हैं। और ये एक फैक्ट है जो बीच में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने कवर किए है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये सारी चीजें कवर की है। ओके, तो मेरा काम है आपको सिर्फ रूबरू कराना सच्चाई से। बाकी आप लोग कितने समझदार हैं, आप क्या चॉइसेस लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आज के तारीख में जा लाइफस्टाइल के ऊपर जो विश्वास करके काम करेगा और आपको जो फ्री शेयर्स मिल रहे हैं, वो जितने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर्स लोगे, बटोरोगे, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग करने से शेयर्स मिलते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है जो दूसरी कोई भी कंपनी आपको नहीं देती। यहाँ पर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ पर आप सिर्फ वन टाइम खर्चा कर रहे हो अपने लिए, वो भी है KYC का खर्चा। वन टाइम 10 यूरो का KYC का खर्चा करके आपको पहले ही दिन पे 200 यूरो के शेयर्स मिलते हैं, जिसकी आने वाले दौर में कीमत हो सकती है, अगर हम इंडियन रुपीज में कीमत बात करें तो 22,000 है इंडियन रुपीज में आज की तारीख में जो शेयर वैल्यू। और आने वाले दौर में अगर उन्हें आपने 3 से 4 साल भी अगर आपने उसको होल्ड करके रखे, उसकी वैल्यू करके, तो गाइज ये अमाउंट जा सकती है कम से कम 50 लाख से 80 लाख रुपए तक। ये इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है। तो सोचिए आपका कितना बड़ा असेट है ये माध्यम से। और जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी शेयर की वैल्यू 0.99 हो चुकी है, 0.99, सिर्फ 1 सेंट बाकी है। जैसे ही 1 यूरो इस शेयर की वैल्यू हो जाएगी, कंपनी शेयर देना बंद करेगी। उसके बाद ये कंपनी की शेयर्स किसी को भी नहीं मिलेंगे, किसी को भी नहीं। और अगर किसी को बाद में खरीदने भी होंगे तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट, जो कि इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के माध्यम से खरीदने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग मीटिंग्स में कहते हैं कि हम इंडिया में हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं। तो मैं दोस्तों बता दूं, आपको इंडियन डीमैट अकाउंट नहीं चलने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल डीमैट अकाउंट चलेगा। जब इसके स्टॉक्स लिस्ट होंगे तो आप जो भी शेयर्स लोगे आपके इंटरनेशनल डीमैट अकाउंट में ही ले सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे जो वक्त आने पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर राइट कंपनी में इन्वेस्टमेंट और पेशेंस आपको कितने बड़े रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए, और इसका आप ध्यान रखिए। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आप इसकी वैल्यू समझ सके, आप इसके बारे में सोच सके, विजन सोच सके कि आगे चलकर क्या हो सकता है। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जिस हिसाब से चीजें नई नई आ रही है, सोचिए ये कंपनी कहां से कौन से लेवल तक जा सकती है आने वाले दौर में। जबकि मैंने लास्ट वीक वाले सेशन में ये ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, ये कंपनी ऑलरेडी सेट है दुनिया की सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनने के लिए। ये दुनिया की पहली कम से कम शॉर्टेस्ट स्पैन में बनने वाली हेक्टोकॉन कंपनी होगी, ये याद रखिए। और अगर आप बिलीव नहीं कर सकते तो आपके सोच और आपकी समझ के साथ बैठे रहिए और देखते रहिए। वक्त आपको बताएगा और वक्त आपको जरूर जवाब देगा कि मैं जो बता रहा हूं वो कितना सही था। और जिस दिन ये देखोगे आप उस दिन पछताओगे, सच में पछताओगे, काश मैंने वो चीज तभी सुनी होती और काश मैंने काम वो किया होता तब सुनकर। और दोस्तों जिंदगी में काश के साथ वो दिन वापस नहीं लाया जा सकता, ये एक सबसे बड़ी सच्चाई है। तो इसके लिए इसकी कदर कीजिए, इसकी वैल्यू कीजिए,
जितना हो सके उतना शेयर्स को बटोरने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतने डायरेक्ट ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर शेयर्स मिलता है और सिर्फ 0.1 सेंट, सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेंट बाकी है। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, आपको शेयर्स के माध्यम से दो अलग फायदे मिलने वाले हैं। एक तो है डिविडेंड, जो साल में एक बार कंपनी के टर्नओवर के बेस पे मिलता है, जो इतना बड़ा हो सकता है आपके इनकम के अलावा, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जो कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग पे देती है अपने शेयर होल्डर्स को। ओके, और उसके साथ साथ इतना सब होने के बाद आपका शेयर का प्राइस जो बढ़ता जाएगा वो तो अलग ही है। आप जब चाहिए, आपको लगता है मुझे अभी पैसों की जरूरत है उससे भी ज्यादा, तो आप शेयर को इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकते हैं, आप पैसा ले सकते हैं। ओके, सो इसकी वैल्यू कीजिए। मेरा काम है आपको चीजें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताना, बाकी आपका डिसीजन है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कोई चीज के लिए। ये आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने जो बताया वो कितना सही है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। ओके, आप देखिए जाकर, अगर आपको लगता है मैं जो कह रहा हूं वो कहीं ना कहीं सही है, तो प्लीज सीरियस हो जाइए। मैं अब भी कह रहा हूं, क्योंकि आप अगर सीरियस नहीं होगे तो पछताएंगे, और काश करने से ये दिन वापस नहीं आने वाला है, इतना याद रखिए। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।